दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म ये हमें कैसे भरना है। अभी सभी वोटर्स को ये फॉर्म भर करके जमा करने की जरूरत होगी क्योंकि इसका जो थर्ड फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो फॉर्म है कैसे भरा जाएगा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डालना काफी जरूरी है। अगर आप नहीं भरते हो तो आपका जो मतदान का राइट है वो वोटर लिस्ट से आपका जो नाम है हटाया जा सकता है। तो इसको ध्यान से भरना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है आपको बीएलओ के माध्यम से मिलता है। अगर नहीं मिला तो ऑनलाइन तरीके से भी भरा जा सकता है, जिसका एक प्रोसेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो ये जो फॉर्म मिलेगा इस पे वर्तमान जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, जिस भी पोलिंग स्टेशन के अंदर आप सभी का जो है मतदाता कार्ड होगा उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, विधानसभा क्षेत्र की इंफॉर्मेशन, साथ ही में वोटर का जो नाम है, पता है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से प्रिंटेड रहेंगी। एक क्यूआर कोड यहाँ पर रहेगा जिसको स्कैन करके आप डिजिटल तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा जो है धारक की जो फोटो है वो यहाँ पर रहेगी जो पुराने रिकॉर्ड के अंदर है। ये इंफॉर्मेशन प्री प्रिंटेड आती है। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो फॉर्म मिलेगा इस पर सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको चिपकानी है कि एसआईआर का इन्यूमरेशन का काम खत्म होने के बाद में जब सरकार जो है लोगों का मतदाता कार्ड जारी करे तो उसमें आपकी नई फोटो आ जाए। ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहना है कि फोटो अपडेट हो गई। तो यहाँ पर लेटेस्ट जो भी फोटो आपके पास में है 3 से 4 महीने के अंदर की कोई फोटो आपको देनी है पासपोर्ट साइज की। और फ्रंट को आप देख रहे हो, आपके जो कान है पूरे विजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मास्क लगा रखा है और आपका जो चेहरा वो पूरा विजिबल नहीं है, उसकी वजह से भी रिजेक्शन आ सकता है। क्योंकि अभी जब ये फॉर्म आप जमा करोगे इसको जो है एक एआई इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है जिसके जरिए इसको स्कैन किया जाता है, जिसमें कि अगर चेहरा ह्यूमन का नहीं लगता है या फिर कुछ उसमें डिस्ट्रैक्शन है तो उसकी वजह से एप्लीकेशन फेस को डिनाई कर देती है मानने से। उस केस में पूरा का पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इस फॉर्म के अंदर भरना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो सेक्शन दिए गए हैं ये काफ़ी अहम है, जो कि आपके वोट के राइट को बचाने में अहम रोल प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी सरकार का ये कहना है कि जब हम इन्यूमरेशन का काम कर रहे हैं तो उस समय हमें कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, केवल हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका नाम या फिर आपके फैमिली मेंबर का नाम पुराने रिकॉर्ड के अंदर मौजूद था या नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें कि पहला जो सेक्शन दिया गया है इससे पहले जो एसआईआर हुई थी उस एसआईआर के अंदर आपका जो नाम है क्या मौजूद था। तो अगर आप उस समय मतदाता थे, आपका नाम उस समय भी मतदाता सूची के अंदर अवेलेबल था, तो आप यहाँ पर पहला वाला जो सेक्शन है वो भरोगे। इन केस मान लेते हैं उस समय आपकी एज नहीं हुई थी या फिर आप जो है आपने उस समय मतदाता कार्ड नहीं बनवाया था, तो उस केस में पहला वाला जो सेक्शन है वो छूट जाएगा, आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। उस केस में सेकंड वाला जो सेक्शन है डिटेल ऑफ रिलेटिव वाला ये भरोगे, जिसमें कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी, यानी कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, इनमें से जो भी लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करनी होगी। लेकिन इसको भरते समय सावधानी रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो डेटा आप निकालोगे कहाँ से। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और आ जाना है voters.eci.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पे आपको आना है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जितने भी राज्यों के अंदर अभी एसआईआर का काम चल रहा है आप देखोगे कि सारे ही राज्यों के जो नाम है वो यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। आप जिस भी राज्य से हो अपने राज्य का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, लेकिन ये जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो ये ध्यान रखना है कि 2002-2003 जो भी आपके साल में बेसिकली इन्यूमरेशन का काम किया गया है उस साल के अंदर आपका जो डिस्ट्रिक्ट था जहां पर आपका मतदाता कार्ड था वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हम माइग्रेट करके किसी नई लोकेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर आपने अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया है तो पुराने रिकॉर्ड, क्योंकि 2002-2003 के अंदर जो एसआईआर का इन्यूमरेशन काम किया गया था उसमें आपको डेटा खोजना है, आपका नाम या फिर आपके फैमिली मेंबर का नाम कहां पर मौजूद है। समझ गए? तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर 2002-2003 के अंदर क्या था वो आपको चूज करना है। कई बार क्या होता है कि पुराने से नई असेंबली कुछ सालों में अगर बनी है तो चेंज भी हो सकती है, तो वही सेलेक्ट करना है जो पुराने रिकॉर्ड के अंदर था।
अब ये करने के बाद में आप सभी से यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का नाम, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, इसके अलावा लास्ट एसआईआर के अंदर आपका जो भी नाम था फुल नेम यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। अब ये जो तरीका है कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि पुराने रिकॉर्ड हैं, कई बार नाम हिंदी में होते थे या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं, आप जिस भी जगह से हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप टाइप करते हो तो उस समय सेम अगर इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती है तो आपका डेटा नहीं दिखता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें बगल में एक दूसरी टैब मिलती है, सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके से स्टेट का सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें सेलेक्ट करना है किस स्टेट से हम हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में असेंबली विधानसभा का जो भी नाम है वो हम यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर पोलिंग बूथ का जो नाम है वो चूज करना है, जो जैसे कि 2002-2003 के अंदर था। तो हम यहाँ पर एक को सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस लिस्ट के अंदर सभी वोटर्स के नाम है वो दिखाए गए हैं। एक चीज बता देता हूँ कि पहले पन्ने पर आपको यहाँ पर पेज नंबर दिख जाएगा। इसके अलावा मतदाता कितने उस पोलिंग बूथ में है उसकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी और नीचे आप देखोगे कि सभी वोटर्स के जो नाम है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर नाम के आगे सभी वोटर्स के एक नंबर दिया गया है, वो नंबर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वो नंबर की आपको जरूरत लगेगी। यहाँ पर दो तरीके के नंबर आप सभी को दिख सकते हैं। पहला नंबर है जो कि सीरियल नंबर है, इसके अलावा दूसरा नंबर है वो हाउस नंबर है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, गलती से हाउस नंबर वाली जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि उनका जो डेटा है वो मैच नहीं करता। तो आपको पहली लाइन के अंदर जो नंबर दिया गया है, लिस्ट का जो सीरियल नंबर दिया गया है, वो आपको देखना है जहां पर आपका नाम या फिर आपके मम्मी पापा का जो नाम है वो मौजूद है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि देखा विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर है यहाँ पर मेंशन किया गया है, उस समय जो था वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे अपने पास में पेपर पर, या फिर डायरेक्टली फिल कर सकते हो। और उसके बाद में भाग संख्या, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी कि किस भाग संख्या के अंदर आपका नाम मौजूद है, ये हो गया। इसके बाद में सीरियल नंबर जहां पर आपका नाम मौजूद है, ये आपको इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेना है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे फिल करना है। अब जो भी नाम आपने देखा है पुराने रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम है, तो आपका नाम अगर खुद का मौजूद है तो पहला सेक्शन जो है इसके अंदर आना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो नाम है वो दर्ज करना है। पुराना जो भी नाम था, इन केस अगर आपने करेक्शन कुछ कराया है तो उस समय आपका जो भी नाम था वो इंफॉर्मेशन आप भरोगे। ऐसा नहीं कि नया नाम आप फिल कर दोगे, जिस तरीके से पुराना नाम था अगर हिंदी में है या फिर अदर कोई रीजनल लैंग्वेज के अंदर है उस तरीके से नाम को दर्ज करना है। और इसके बाद में ईपिक नंबर, आप देखोगे कि पुरानी वाली मतदाता सूची है, इसके अंदर कुछ वोटर्स के आगे ईपिक नंबर दिया गया है, लेकिन कुछ वोटर्स के आगे आपको ईपिक नंबर नहीं दिखेगा। तो अगर आपके नाम के आगे ईपिक नंबर है तो आपको ईपिक नंबर डाल देना है, या फिर पुराना वोटर कार्ड अगर मौजूद है उस पर ईपिक नंबर है तो वो आप डाल सकते हो। नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेन जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। इसके बाद में रिलेटिव नेम, तो यहाँ पर जो भी संबंधी का नाम है, जैसे कि आपका खुद का नाम 2002-2003 की लिस्ट के अंदर था, तो आपके पिता का नाम जो भी उस समय मौजूद था लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्ज करना है। रिलेशनशिप आपका क्या था, आपके पिता थे या फिर अदर कोई रिलेशनशिप था, वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपना दर्ज करना है जहां पर भी आपका नाम मौजूद था। अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो पहला सेक्शन हमने भरा है उसमें जैसे कि वर्तमान इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम ओल्ड इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टेट हम अपना 2002-2003 वाला। इसके बाद में एसी नेम, यानी कि आपका विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है वो आपको दर्ज करना है 2002-2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। अब नीचे जो सेक्शन दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मैंने वहां पर आपको नोट कराई थी, सबसे पहले तो एसी नंबर। तो एसी नंबर क्या है, तो जो आपने लिस्ट देखी थी उसमें विधानसभा क्षेत्र का एक नंबर सरकार जारी करती है, तो वो नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है एसी नंबर के अंदर। इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन मिलता है वो है पार्ट नंबर, यानी कि भाग संख्या। तो वो यहाँ पर दर्ज करोगे, जो पेज पर आपको साइड में मिलेगी। हर पेज पर भी भाग संख्या दी गई होती, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे या नीचे की तरफ तो आपको भाग संख्या मिल जाएगी। इसके बाद में बारी आती है सीरियल नंबर की। अब सीरियल नंबर जहां पर भी आपका नाम मौजूद है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा नाम चौथे पेज पर है, हमारे नाम के आगे लिखा गया है जो सीरियल नंबर है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है।
तो इस तरीके से आपका जो है SIR का इन्यूमरेशन का जो फॉर्म है भर जाएगा। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन जरूरत है वो आपने फिल कर दिया है। अब आप कहोगे अभी तो सर ये दूसरा वाला सेक्शन खाली है, तो ये सेक्शन खाली रहेगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन खुद की मिल जाती है, 2002-2003 के अंदर आप खुद मतदाता थे, उस समय आपका नाम मतदाता सूची के अंदर था, तो उस केस में यही सेक्शन भरना है। रिलेटिव वाला जो सेक्शन है आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से आपको दर्ज करना है। ये जो इंफॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं वर्तमान हमारी इंफॉर्मेशन होगी। आधार नंबर हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में फादर या फिर गार्जियन का जो नेम है वो यहाँ पर मांग गया जाएगा, तो जिसमें कि आप वर्तमान इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी फादर का नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसी के साथ में ईपिक नंबर फादर का मांगा जाएगा। तो आपके पिता का जो वोटर कार्ड है अगर आपके पास में मौजूद है तो वो नंबर यहाँ पर आएगा। इन केस अगर अवेलेबल नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं या फिर आपको ज्ञात नहीं है, तो आप उस केस में ईपिक वाला जो सेक्शन है इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में इसी तरीके से मदर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मदर का जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्पाउस नेम, तो अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने जीवन साथी का जो नाम है, जैसे कि पुरुष भर रहा है तो अपनी महिला का नाम, पत्नी का नाम यहाँ पर दर्ज करेगा। इसके अलावा पत्नी भर रही है तो वो अपने पति का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेगी। इसके बाद में आपको स्पाउस का जो ईपिक नंबर है वो भी यहाँ पर एंटर करना है। इन केस जो लोग मैरिड नहीं है तो उनके लिए ये सेक्शन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप ब्लैंक भी इसे छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन मिलता है ये किसको भरना है, तो हम एक दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं हम उस समय मतदाता सूची के अंदर शामिल नहीं थे। 2002-2003 के अंदर जब SIR का डेटा पब्लिश किया गया था, हमारी एज उतनी नहीं हुई थी या फिर हमने नाम उस समय अपना नहीं जुड़वाया था, तो उस केस में हमारे मम्मी पापा या फिर दादा दादी में से जिसका भी नाम है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। उस केस में अगर हमारा खुद की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो पहला जो सेक्शन है हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हम आ जाएंगे डिटेल ऑफ द रिलेटिव के अंदर। अब यहाँ पर आप सभी को उसी लिस्ट से देखना है, नाम वैसे ही रिलेटिव का ढूंढना है। आपके मम्मी का, आपके पापा का, जिसका भी नाम मौजूद है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि पिता का नाम मौजूद है पुराने SIR के डेटा के अंदर, तो हम यहाँ पर उनका जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके अलावा ईपिक नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर, वो जैसे मैंने बताया था अगर लिस्ट पे है 2002-2003 वाली पे तो दर्ज करना है। और रिलेटिव नेम, अब यहाँ पर कई सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पर जो रिलेटिव नाम पूछा जा रहा है ये आपका रिलेटिव नाम नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कि आपके पिता हैं तो पिता के पिता का क्या नाम था, यानी कि आपके दादाजी का नाम, वो यहाँ पर पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं अपना ही नाम पिता का भर देते हैं, तो उस केस में गलत हो जाता है। तो लिस्ट में जो भी उनके पिता का नाम मौजूद है उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से यहाँ पर दर्ज करना है। तो इसके बाद में रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप किसका, यहाँ पर आपका नहीं पूछा जा रहा है, ये रिलेशनशिप पूछ रहा है। ये जो ऊपर व्यक्ति हैं हो सकता है आपके पिता होंगे, इनके ये फादर होंगे, तो फादर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और इसके बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका नाम मौजूद है 2002-2003 के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। इसी के साथ में AC नेम यानी कि विधानसभा क्षेत्र का जो नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर उसी तरीके से AC नंबर यानी कि असेंबली जो भी है, विधानसभा क्षेत्र जो भी है उसका जो नंबर है वोटर लिस्ट के पहले पन्ने पर आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा भाग संख्या पहले पन्ने पर और हर पेज पर रहती है। ऊपर की तरफ अगर पेज पर देखोगे तो भाग संख्या आपको मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर सेकंड सेक्शन के अंदर दर्ज करना है जहां पर लिखा गया है पार्ट नंबर। इसके बाद में सीरियल नंबर, तो जहां पर भी आपके रिलेटिव का नाम मौजूद है, आपके दादा दादी का नाम मौजूद है, तो वहां पर आप दर्ज करोगे SR नंबर के अंदर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरीके से आप SIR का फॉर्म भरोगे। इसके बाद में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से आपको दर्ज करना है। ये जो इंफॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं वर्तमान हमारी इंफॉर्मेशन होगी। आधार नंबर हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर किसी के पास में आधार नहीं है या फिर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर जैसे कि आधार नहीं बनाए गए, तो वहां पर आप जो है बगैर आधार के भी इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन है तो जरूर शेयर कर देना। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में फादर या फिर गार्जियन का जो नेम है वो यहाँ पर मांग गया जाएगा। फादर का नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। ईपिक नंबर फादर का मांगा जाएगा। तो आपके पिता का जो वोटर कार्ड है अगर आपके पास में मौजूद है तो वो नंबर यहाँ पर आएगा। इन केस अगर अवेलेबल नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं या फिर आपको ज्ञात नहीं है, तो आप उस केस में ईपिक वाला जो सेक्शन है इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मदर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मदर का जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्पाउस नेम,
तो अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने जीवन साथी का जो नाम है, जैसे कि पुरुष भर रहा है पत्नी का नाम, इसके अलावा पत्नी भर रही है तो वो अपने पति का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेगी। इसके बाद में आपको स्पाउस का जो ईपिक नंबर है वो भी यहाँ पर एंटर करना है। इन केस जो लोग मैरिड नहीं है तो उनके लिए ये सेक्शन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप ब्लैंक भी इसे छोड़ सकते हो। आप अपना जो सिग्नेचर है या फिर थंब लगाते हो इसको अंगूठा लगा करके जमा कर दोगे और बीएलओ के पास जमा होगा। बीएलओ इसको डिजिटल तरीके से कंप्यूटर के अंदर डेटा सेव करेगा, जो भी आपने डेटा भरा है उसको मैपिंग करेगा। तो यहाँ पर जब आप ये काम करते हो तो एसआईआर के अंदर अगर आपका नाम या फिर आपके फैमिली मेंबर का जो नाम है अगर मतदाता सूची के अंदर पुराने मिल गया तो फिर क्या है कि आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों का नाम मौजूद नहीं होगा उनको कोई ना कोई अपना दस्तावेज देना होगा कि हम एक इंडियन सिटीजन है, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमारा नाम मतदाता सूची के अंदर होना चाहिए। तो उसका एक अलग तरीका है, जब उसकी बारी आएगी तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा। इस तरीके से आप एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भर करके जमा कर सकते हो। अब ये जो फॉर्म है आपने जमा कर दिया तो इसके बाद में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी, जिसमें कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका जो नाम है उसमें शामिल किया जाएगा अगर आपने सही तरीके से फैमिली मैपिंग करी है। लेकिन अगर आपने फैमिली मैपिंग नहीं करी है, कोई इशू होता है तो ऐसे में आपका जो नाम है मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है। साथ ही में ऐसे वोटर्स जो फॉर्म को भर के नहीं जमा करते हैं तो उनका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आएगा, यानी कि उनका तो नाम हटना बिल्कुल तय है। तो ऐसे में इस फॉर्म को भर करके जरूर जमा कर देना। अभी कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो फेज चलता है जहां पर जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि किसी का नाम फैमिली मैपिंग नहीं हो पाया तो उसको उस केस में कोई दस्तावेज देने पड़ते हैं। 13 दस्तावेजों की गवर्नमेंट की एक लिस्ट है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिस्ट का जो लिंक दे रखा, अगर आपको देखना है आगे क्या प्रोसेस होगा तो एक बार आप देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।